हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है ऑर्डिनो जीरो टू हीरो कोर्स के लेक्चर नंबर 41 में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि L298N जो मॉड्यूल है, इससे हम लोग मोटर को कैसे कंट्रोल करेंगे। लास्ट लेक्चर में जैसे कि हम लोगों ने बात किया कि L293D आईसी जो होता है, इससे हम लोग मोटर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। वो जो एक सिंपल सी आईसी थी, उसको हम लोग डायरेक्टली ब्रेडबोर्ड पे लगाया और वो सिंपल इतना छोटा सा ही था, वो सारा चीज कर दे रहा था। ठीक है, उसमें भी कुछ लिमिटेशन है कि वो हायर करंट के मोटर्स को कंट्रोल नहीं कर सकता है। लेकिन जो ये L298 NIC जो है, इसका हम लोग मॉड्यूल बन करके जो आता है, इससे हम लोग बहुत पावरफुल अल्टरनेटिव होता है इसका, और इससे हम लोग बड़े मोटर्स को थोड़ा हम लोग ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जैसे कि आप इस लेक्चर के बाद आप एबल हो जाओगे कि L298 मोटर ड्राइवर है, उसको आप ऑर्डिनो के साथ कंट्रोल कर सको। इससे आप बेसिकली स्पीड को कंट्रोल कर पाओगे और उसके मोटर को डायरेक्शन को कंट्रोल कर पाओगे मोटर के। ठीक है, तो देखिए आज के लेक्चर में आपको लगने वाला है Arduino Uno, उसका प्रोग्रामिंग केबल, L298N डीसी मोटर, फिर आपका पावर सप्लाई, जंपर वायर्स और ब्रेड बोर्ड। ठीक है, तो देखिए L298N जो आईसी होता है, इसमें क्या होता है, ये डुअल एच ब्रिज मोटर ड्राइवर आईसी होता है, जैसे कि हमारा L293D में होता था। ठीक है, इससे क्या होता है कि आप दो मोटर को साइमल्टेनियसली ड्राइव कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। मतलब इसको आप फॉरवर्ड में अगर चला रहे हो तो इसको आप बैकवर्ड में चला पाओगे, इसको अगर बैकवर्ड चला रहे हो तो इसको फॉरवर्ड चला पाओगे, मतलब वाइस वर्सा ऐसे आप करके चला सकते हो। ठीक है, ये हायर करंट को अप टू 1 एम्पियर पर चैनल आप इसको ड्राइव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका वोल्टेज रेंज जो है 4.5 वोल्ट से 36 वोल्ट तक है। बेसिकली आप इतने बड़े मोटर्स को भी आप चला सकते हो। ठीक है, ये रेडीमेड मॉड्यूल बन करके आता है, जिसमें स्क्रू टर्मिनल्स और जंपर ये सब लगे होते हैं। डायरेक्टली आप इसको मोटर ये सब लगा करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एकदम सब कुछ रेडीमेड होकर के बन करके आता है। इसका पिन आउट का अगर हम लोग बात करें, तो आपके सामने ये दिख रहा है एकदम मॉडल, एकदम इतना अच्छा क्लियर फोटो है। ठीक है, तो ये साइड में आपका मोटर भी होता है और यहाँ पे एक मोटर ए होता है। ठीक है, और ये आपका आईसी जो है L298N आईसी जो है, ये लगा हुआ है। ये गर्म होने से बचने के लिए इसका हीट सिंक ये सब है। और बताया था ना कि ये सब में प्रोटेक्शन के लिए फ्लाईबैक डायोड्स नहीं होते, तो एक्सटर्नली बेसिकली इसमें लगाना पड़ता है। तो यही सब चीजें यहाँ पे जो ये लगा हुआ है, ये मोटर 1 के लिए, ये मोटर 2 के लिए। ठीक है, और ये आपका मतलब बेसिकली 5 वोल्ट का रेगुलेटर ये सब है। ठीक है, और ये जंपर वायर है, जिससे आप एक्सटर्नल यहाँ पे 5 वोल्ट बना करके भी दे सकते हो ऑर्डिनो को। मतलब यहाँ पे आप प्लस माइनस दे दो और ये 5 वोल्ट बना करके भी दे देगा, जिससे आपका जो माइक्रो कंट्रोलर है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। शायद अभी समझ में ना आए, लेकिन धीरे धीरे आपको आगे बढ़ते बढ़ते आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये स्क्रू टर्मिनल है, यहाँ पे आप जो मोटर होता है आपका, ठीक है, ये जो मोटर होता है, इसमें जो दो वायर आते हैं, सिंपल आप इसको और इसको ऐसे कनेक्ट कर दीजिए और ये आपका सारा का सारा काम हो जाएगा। और यहाँ से आप सिग्नल देंगे, यहाँ इनेबल वन जो है पिन, ठीक है, इनेबल वन जो पिन है, यहाँ से आप बेसिकली स्पीड कंट्रोल करोगे। वही है सिमिलरली, एक सेकेंड, ऐसे ही यहाँ पे जो इनेबल भी है, इससे आप ये वाले मोटर का स्पीड कंट्रोल करोगे। ये IN1 इनपुट 1 और इनपुट 2 जो है, IN1 IN2 जो यहाँ पे लिखा हुआ है अभी, IN1 IN2, तो इससे आप लोग मोटर 1 के डायरेक्शन को कंट्रोल करोगे। और ये जो IN3 IN4 है, ये इससे आप मोटर 1 और ये मोटर 2 के कंट्रोल करने के काम में आता है। ठीक है, तो ऐसा करके आप हमारा ये पिन आउट होता है। ऐसे करके ही आपके सारे पिन्स होते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ ताकि आपको भी अच्छा लगे कि क्या है ये। देखिए यही जो ड्राइवर मॉड्यूल है, ऐसा कुछ दिखता है। देखिए ये इस व्यू में कैसा दिखता है, यही आपका आईसी होता है बेसिकली। ठीक है, और इधर ये जो डायोड्स, फ्लाईबैक डायोड्स ये सब लगे हुए हैं, ये 5 वोल्ट बनाने के लिए कि डायरेक्टली आप जो पावर दे रहे हो उसे वोल्टेज रेगुलेटर, ये 5 वोल्ट का यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वाला, तो यही कन्वर्ट कर देता है। तो इससे आप माइक्रो कंट्रोलर को पावर भी दे सकते हो। इस एरिया से अगर आप देखें इस व्यू में, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप मोटर को लगा सकते हो। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पे ऐसे करके आप मोटर 2 कैसे लगा सकते हो, यहाँ पे पावर सप्लाई देने के काम आएगा और यहाँ से कंट्रोल करने के काम आता है, जैसे बताया मैंने। तो ठीक है, काम करते हैं हम लोग, ये जो है इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं इसके साथ। तो कुछ नहीं, ऐसे करके जंपर वायर ऐसे मैंने लगा दिया और इसको मैं कर देता हूँ टाइट। ठीक है, एक सेकेंड, आपके सामने मैं जानबूझ के ये कर रहा हूँ कि कैसे करना है, पहली बार बता दूं, अगले बार से ये सब तो मैं ऐसे बताऊंगा नहीं। ठीक है, ये लग गया। हाँ, ये ऐसे ऐसे करके टाइट कर देंगे हम लोग। ये आपका मोटर लग के हो गया टाइट। ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा मोटर टाइट हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसमें पावर सप्लाई, ये वाला जो एरिया है इसमें, ठीक है, हम लोग पावर सप्लाई लगाएंगे। तो इसके पावर सप्लाई के लिए देखिए, ये जो मॉड्यूल हमारा था, ये जो था मॉड्यूल प्लस माइनस जो निकाल करके देता है, तो इसी का इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं अभी। तो इसको मैं निकाल देता हूँ। ठीक है, इससे डायरेक्टली 12 वोल्ट हमें देना है बेसिकली। तो ये एक्सटर्नल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ आता है, जैसा कि आपको पिन डायग्राम में दिख रहा होगा। देखिए ये वाला जो सबसे बाहर साइड वाला है, इसमें आप वोल्टेज दे सकते हैं, एक्सटर्नल पावर सप्लाई। तो यही मैं चीज़ करूंगा अभी। यहाँ पे मैं इसको लगा देता हूँ, ऐसे करके लगा दिया, फिर इसको मैं कर देता हूँ टाइट। ओके, ये आपका कनेक्शन हो गया। अब देखिए क्या है कि बोर्ड का जो ग्राउंड है और इसका जो ग्राउंड है कॉमन करना पड़ेगा, ताकि लॉजिक लेवल सेम हो जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक जो जंपर वायर है, इसके यहाँ से जो ग्राउंड आता है, इसको मैं लगा देता हूँ। ठीक है,
इसका ग्राउंड। ओके। ये आपका ग्राउंड, यहाँ पे ग्राउंड लग गया, ठीक है। ग्राउंड ग्राउंड पॉजिटिव पॉजिटिव, इसका ग्राउंड लग गया। अब ये इसका पावर सप्लाई और सारा जो भी दिक्कत होता है, जो भी कनेक्शन आपका हो गया, ठीक है। अब हमें करना क्या है कि इतना सारा सेटअप तो हो गया हमारा, बाकी आगे क्या करना है नहीं करना है वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। कनेक्शन डायग्राम ये सब जब भी हम लोग करेंगे तो ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका जो L298N मॉड्यूल जो होता है, इसमें ऐसा नहीं है कि अगर आप 12 वोल्ट अगर दोगे इधर से तो वो 12 वोल्ट ही आउटपुट जा करके उसी वोल्टेज के साथ आपके मोटर को कंट्रोल करेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ अलग होता है कि जैसे ये टोटल ड्रॉप होता है, मतलब बेसिकली अगर 1 एम्पियर ऐसा करके चला रहे हैं तो 1.8 वोल्ट का ड्रॉप आएगा, नहीं तो 3.2 का। तो आप बोल सकते हैं कि 2 से 4 वोल्ट का ड्रॉप आता ही आता है। मतलब अगर यहाँ अगर आप 12 वोल्ट दे रहे हो तो ये 10 वोल्ट तक ही मैक्सिमम जाएगा, ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो। तो वही यहाँ पे दिखाया गया है पिक्टोरियल व्यू में कि यहाँ पे से ऐसे 12 वोल्ट हम लोग दे रहे हैं तो यहाँ पे 10 ही वोल्ट आ रहा है, ठीक है। और ये एक आप है, इसका जब डॉक्यूमेंटेशन मैं साथ में डाल दूंगा तो आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है। ये कनेक्शन यहाँ पे है रेगुलेटर इनेबल जंपर। बेसिकली यहाँ पे 5 वोल्ट का रेगुलेटर होता है, जैसे मैं बताया था आपको। तो ये 5 वोल्ट एक्सटर्नल माइक्रो कंट्रोलर को पावर देने के काम भी आ जाता है, जैसे कि आपको अलग से ऑर्डिनो को पावर ना देना पड़े या कोई भी माइक्रो कंट्रोलर को। तो यही जंपर वायर अगर लगा दिए तो ये चालू हो जाएगा। अगर आप इसको अगर निकाल दोगे तो ये वाला कोई काम का नहीं रहेगा, ये बंद रहेगा, ठीक है। तो यही सब चीज़ था, आपको ये चीज़ पे आपको ध्यान देना है। तो देखिए इसका मोटर कंट्रोल का जो लॉजिक है एकदम सिंपल है कि अगर पहला हाई दूसरा लो देंगे तो फॉरवर्ड, फिर दूसरा लो और पहला मतलब पहला लो और दूसरा हाई करेंगे तो बैकवर्ड हो जाएगा बेसिकली। 0 1 0 पे फॉरवर्ड, 0 1 पे बैकवर्ड, 0 0 पे ऑफ, देखिए वही लिखा हुआ है, लो लो पे स्टॉप, ठीक है। और अगर 1 1 पे कर रहे हैं तो बेसिकली ब्रेक है, हम लोग इसका इस्तेमाल करते भी नहीं, इसका कोई मतलब है भी नहीं, ये सेम चीज़ है, ठीक है। स्टॉप करो या ब्रेक करो यहाँ पे एकदम लगभग सेम चीज़ है मोस्टली, ठीक है। लेकिन ये करना नहीं चाहिए, हाई हाई दोनों देना नहीं चाहिए, ऐसा मतलब मैंने कहीं सुना है, ठीक है। तो ऐसे करके आपका ये जो मोटर का लॉजिक है उसी अकॉर्डिंग ये काम करता है, ठीक है। आपका ये सर्किट कनेक्शन ऐसा होने वाला है कि 5 वोल्ट जो है ऑर्डिनो के 5 वोल्ट में डाल दीजिए, हालांकि ये जरूरत है भी नहीं, फिर भी चाहें तो आप डाल सकते हैं। ग्राउंड से ग्राउंड को आप ऐड कर दीजिए, कनेक्शन हो जाएगा। मतलब L298 मोटर ड्राइवर का जो ग्राउंड है और ऑर्डिनो का ग्राउंड है वो कॉमन होना चाहिए ताकि लॉजिक लेवल्स आपके सेम रहे। इनेबल वन इनेबल ए पिन जो है उसको आप लोग 9 से करना है, IN1 को आपको 8 से करना है, और IN2 जो है उसको आपको 7 से करना है, ठीक है। तो ये आपका सर्किट कनेक्शन होने वाला है, आपको यही चीज़ फॉलो करना है अभी के लिए, बाद में आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। तो ठीक है, हम लोग करते हैं ऐसा सेटअप करते हैं बेसिकली। देखिए इसमें जो इनेबल वन पिन है, इनेबल पिन को हमें 9 नंबर से करना है ना। तो ठीक है, काम करते हैं 9 नंबर पिन से इसको कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूं। ओके, एक सेकेंड, ये आईसी निकाल करके रख देता हूँ। ये आपका सेटअप एकदम सही से हो गया होगा, शायद दिख भी रहा होगा अच्छे से, थोड़ा सा हिल जा रहा है, क्या करूँ, जगह का सेटअप अपने पास है नहीं उतना। आपके सपोर्ट से सेटअप भी सही हो जाएगा बाद में, ठीक है। तो ये 8 और ये 9 नंबर पिन, ठीक है। तो इनेबल वन को हम लोगों ने कर दिया 9 नंबर पिन से। अब आते हैं, अब हमें इससे चलाना है इसको, ठीक है। IN1 जो है, IN1 को हमें डालना है, IN1 को 8 नंबर पिन पे डालना है, तो ये 8 नंबर पिन पे चला गया। ओके, फिर एक दूसरा पिन लेते हैं जिसमें IN2 को जोड़ेंगे, IN2 को लगा देते हैं 7 पे, तो ये हो गया पावर सप्लाई का। तो जैसा हम लोग लगाए थे, ग्राउंड ग्राउंड कॉमन कर दिया, 5 वोल्ट, तो इसे एक्सटर्नली अभी चला रहे हैं तो जरूरत नहीं है। अगर आप इसको मतलब कंप्यूटर से USB से अगर पावर नहीं दे रहे होते तो ये 5 वोल्ट इसके डायरेक्टली 5 वोल्ट में कर देते तो ये चालू हो जाता और फिर सारे काम हो जाता। हालांकि अभी भी ऐसे काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमारा चीज जो है एकदम पूरा सही वर्किंग कंडीशन में। अभी इसमें लास्ट पुराना कोई कोड डाला हुआ है, ठीक है। ये वही वाला सेम लॉजिक है, कोड भी एकदम सेम ही होता है। हालांकि मैं भी जब आपको बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें जो कोड किया हुआ था कि हम लोग इनेबल पिन जो है वो 9 नंबर पिन में डालें, ठीक है। ऑर्डिनो के जो इनपुट 1 और इनपुट 2 है वो 8 और 7 में रिस्पेक्टिवली डाला गया, ये तीनों एज आउटपुट यूज होने वाला है। तो वही यहाँ पे किया हुआ। अब हम लोग लूप में आते हैं। फॉरवर्ड के लिए क्या बताया था मैंने, 1 और 0 का पैटर्न देते हैं। तो IN1 को हाई और इसको लो कर दिए, और यहाँ पे वही सेम चीज़ है जो लास्ट लेक्चर में जो कोड था, एकदम एग्जैक्टली सेम कोड से ही, लॉजिक तो सेम ही है, तो वैसे करके काम होता है। तो यहाँ पे हम लोग 200 का स्पीड दे करके कर रहे हैं, बेसिकली 0 से 255 तक होता है रेंज, तो ये 200 पे चल रहा है, और इसका चेंज करके भी दिखाऊंगा मैं, ठीक है। और फिर 2 सेकंड के लिए फॉरवर्ड चलेगा, फिर वही 2 सेकंड के लिए बैकवर्ड चलेगा, फिर जा करके ये स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। अब बैकवर्ड के लिए क्या किया हम लोगों ने, 0 1 कर दिया, जैसे फॉरवर्ड के लिए 1 0 था, बैकवर्ड के लिए 0 1 था, और ये आपका स्टॉप करने के लिए 0 0, ठीक है, स्टॉप करने के लिए 0 0। यही आपका लॉजिक है तो इसमें मतलब ज्यादा एक्सप्लेन करने का कुछ है भी नहीं, है ना। तो ठीक है, हम लोग आइए इसका कोडिंग पे आते हैं। तो देखिए सबसे सिंपल है, पहले हम लोग इंटीजर इनेबल वन जो भी है उसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। कितना से किया हम लोगों ने, 9 से किया, ओके। और हालांकि देखिए इनेबल पिन हम लोग जो भी यूज कर रहे हैं उसको हम लोगों को
पीडब्ल्यूएम वाले पिन से करना, क्योंकि उसमें हम लोगों को एनालॉग राइट करना, और एनालॉग राइट करने के लिए आपको पीडब्ल्यूएम का पिन आना चाहिए कि कौन से पीडब्ल्यूएम के पिन है, उसमें से हम लोग एनालॉग राइट कर सकते हैं। अगर आपको इसका थ्योरी नहीं पता है, या अगर आप ये पहली बार सुन रहे हो, तो मेरे पुराने लेक्चर्स को आप देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये इंट, फिर इसके बाद IN1 हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं बेसिकली 8 नंबर पिन से, और फिर इंटीजर IN2 जो है उसको हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं 7 नंबर पिन से, ओके। अब ये तीनों को ऐसे आउटपुट हमें करना है, तो बताना पड़ेगा ऑर्डिनो को कि भाई ये आउटपुट के लिए यूज होने वाले हैं। तो ये कर देंगे हम लोग, और इसको एज ए आउटपुट आ गया, ये कर दिया हम लोगों ने। ये शॉर्टकट तो मैं ऑलरेडी सेव कर रखा था, ठीक है। आपको देखना पड़ेगा कि आप अपने एडिटर में भी ऐसे सेट कर लीजिए, हालांकि मैं इसका अलग से वीडियो बनाऊंगा फ्री टाइम में। चलिए, ये IN11 कर दिया, ये इधर आ जाएगा, देखिए अब आप एकदम सही से हो गया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं फॉरवर्ड की। हम लोग फॉरवर्ड करने के लिए क्या करेंगे, 1 और 0 में पैटर्न देंगे, और यहाँ पे स्पीड देंगे, ठीक है, कि कितना स्पीड देना है, ठीक है। तो आइए हम लोग काम करते हैं, डिजिटल राइट IN1 पिन जो है उसको हम लोगों को करना है हाई। हाई कर दिया हम लोगों ने, ओके। एक इसको मैं इंटर, हाँ ठीक है, अब ये सही है। हाँ, उसके बाद हम लोग करते हैं डिजिटल राइट IN2, इसको हम लोग कर देते हैं लो। तो ये फॉरवर्ड हो गया। अब हमें स्पीड देना पड़ेगा कि कितना स्पीड से इसको फॉरवर्ड या बैकवर्ड कराना है। तो उसके लिए हम लोग को करना पड़ेगा एनालॉग राइट, ओके, एनालॉग राइट आ गया। हमारा इनेबल पिन था, इसमें हम लोग दे देते हैं अभी के लिए स्पीड 200 देते हैं, अगर ज़्यादा हुआ तो मैं स्लो कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना। उसके बाद डिले दे देते हैं ताकि हम लोग ऑब्जर्व कर पाए, ठीक है, 2 सेकेंड का डिले दे देते हैं, ओके। ये हो गया आपका फॉरवर्ड का कोड। ये मैं करता हूँ कॉपी, क्योंकि पूरा लिखना आपका टाइम वेस्ट होगा, फिर से लिखूंगा तो, ठीक है। ये बैकवर्ड के लिए क्या है, 1 सेकेंड, हाँ बैकवर्ड, ठीक है। इसमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि 0 और 1 को बंद देंगे, और फिर नीचे में स्पीड देंगे। तो ये जो हाई था इसको हमें करना पड़ेगा लो, और जो ये लो था इसको करना पड़ेगा हाई, ठीक है। और स्पीड सेम रख देते हैं, और थोड़ा सा डिले दे ही दिए हम लोग। ये तो हो गया बैकवर्ड। फिर हम लोग करते हैं स्टॉप। स्टॉप करने के लिए क्या होता है, 0 0 देना पड़ता है, स्पीड से कोई मतलब है नहीं, 0 0 देंगे तो मोटर में करंट ही फ्लो नहीं होगा। तो सिंपल है, हम लोग यहाँ पे डिजिटल राइट करेंगे, और IN1 जो भी पिन है उसको हम लोग कर देंगे लो, ठीक है। और फिर ये सेम चीज कर देंगे पेस्ट हम लोग, और ये कर देंगे IN2 के लिए, ठीक है। और फिर हम लोग डाल देते हैं डिले, डिले डाल देते हैं, डिले 2 सेकेंड का डाल देते हैं, है ना। ये आपका हो गया कोड एकदम अच्छे से। फॉरवर्ड चलेगा 2 सेकेंड के लिए, फिर बैकवर्ड चलेगा 2 सेकेंड के लिए, फिर 2 सेकेंड के लिए रुक जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कोड होने वाला है, मतलब कोड है किया हुआ है। ये देखिए कोड को मैं कर रहा हूँ अपलोड, और अब इसको करेंगे हम लोग ऑब्जर्व। ये आपका अपलोडिंग जो है हो गया है, ठीक है। ये आपका मोटर अभी चल नहीं रहा है, क्योंकि हम लोगों ने अभी पावर सप्लाई को कनेक्ट नहीं किया है। अब ये देखिए ये पावर सप्लाई है, इसको मैं लगा देता हूँ। अब देखिए ऑब्जर्व कीजिए, मैं कर रहा हूँ रिसेट बटन को प्रेस। अब देखिएगा पहले ये फॉरवर्ड जाना चाहिए, मतलब इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज में घूमा, फिर बैकवर्ड घूम रहा है, ठीक है, फिर रुक गया, फिर फॉरवर्ड, फिर बैकवर्ड। आई गेस इसका बैटरी शायद खत्म हो गया है, ठीक है। इसका बैटरी को मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, 1 सेकेंड, इसका बैटरी को मैं चेंज कर देता हूँ आपके लिए। अ, या फिर मैं इसका एक काम करता हूँ, इसका स्पीड को थोड़ा बढ़ा करके देखता हूँ। ऐसे पावर आ नहीं रहा है शायद, वो मुझे डीबग करना पड़ेगा, आपके सामने ही मैं डीबग करूंगा, ठीक है। ये कोड को मैं कर रहा हूँ अपलोड। दूसरा बैटरी किधर है, इधर है। कोड अपलोड हो गया है, सारी चीजें सही है, फिर भी ये काम नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। अब आपको एकदम हड़बड़ाना नहीं है, कुछ भी ये नहीं करना है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ को रखिए साइड में, ठीक है। इसका अलग पावर सप्लाई देते हैं हम लोग, देने का ट्राई करते हैं, नहीं तो इसके पहले मैं इसका बैटरी पहले चेंज कर लूँ। 1 सेकेंड, ये निकल नहीं रहा है। हाँ, ये निकाल दिया मैंने, और दूसरा सेल में लगाता हूँ, ठीक है। फिर देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। हाँ, देखिए कितना मक्खन काम कर रहा है, एकदम अच्छे से काम करने लगा। तो यही बात है कि आपको गड़बड़ नहीं करते रहना है, ठीक है। ये कोड में ज़्यादा स्पीड हो गया है थोड़ा सा, मैं इसको ठीक करता हूँ, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा स्पीड हो गया, बट बैटरी एक्चुअली क्या है कि मैं सेम बैटरी का इस्तेमाल कर रहा था,
तो इसलिए ज़्यादा हो गया। इसको मैं स्पीड को कर देता हूँ स्लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीड हो गया। एक्चुअली मैं 150 करके देखता हूँ, ठीक है? तो आपको ये जानबूझ के मैं वीडियो को कट नहीं करूँगा, ठीक है? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि 1 सेकंड, ये कोड अपलोड हुआ नहीं। देखिए फुल स्पीड में चल रहा है एकदम, 250 में। हाँ, आप देखिए 150 भी अच्छा खासा स्पीड हो रहा है। तो हम लोग एक काम करते हैं, नया बैटरी देने के बाद 150 पे भी बहुत स्पीड चल रहा है। हम लोग 100 पे चला करके देखते हैं, ठीक है? फिर ऑब्जर्व करते हैं। ओके, हाँ देखिए ये 100 पे चला रहे हैं हम लोग, तो भी ये बहुत ज़्यादा फास्ट है। एक काम करते हैं, इसको हम लोग चलाते हैं 50 पे, कि 50 पे कैसा चलता है उसके अकॉर्डिंग ऑब्जर्व करेंगे। आप देख रहे हैं कि हम लोग कितने आसानी से अपने तरीके से मॉडिफाई कर रहे हैं चीज़ों को, कैसे स्पीड चलने वाला है। हालांकि 50 पे ये चल नहीं रहा है, ठीक है? 50 पे इसको उतना ये नहीं मिल पा रहा है। एक काम करते हैं, 50 की जगह 90 75 करते हैं और ये चलता है कि नहीं, ठीक है? 75, और इसको करता हूँ मैं अपलोड। बहुत दिन हो गया, ये बैटरी को चार्ज करना पड़ेगा मुझे, जो भी है। देखिए हाँ, ये 75 में देखिए, फॉरवर्ड बैकवर्ड ब्रेक, देखिए फॉरवर्ड बैकवर्ड ब्रेक, फिर से जाएगा फॉरवर्ड। तो इस तरीके से ही एकदम काम हो रहा है, जैसा हम लोग एकदम सोचे थे। वही अभी 75 है, इसको हम लोग देखिए 150 करेंगे, 155 मान लीजिए कर दिया, तो देखिए कितना स्पीड हो जाएगा। सेम रखना जरूरी नहीं है, इसको मैं दूसरा भी रख सकता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन वही है कि फॉरवर्ड में ज़्यादा स्पीड चलेगा, बैकवर्ड में कम चलेगा। तो ये कोई ऐसा नहीं कि मैं बार बार सेम रख रहा हूँ तो सेम ही रखना है, ऐसा नहीं है। देखिए अभी कोड जैसे डाल दिया मैंने, देखिए कितना स्पीड बढ़ गया, डायरेक्शन भी चेंज, अब पॉज हो गया, फिर से बढ़ गया, फिर ये हो गया, ठीक है? तो इस तरीके से बेसिकली काम होता है हमारा। तो आपको इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारा ये काम हो गया, ठीक है? तो अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये हमारा ये कोड हो गया। एक सेकंड में पावर बंद कर दूं, आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है? देखिए अब इसकी एप्लीकेशन की बात करें, तो ये ऐसा है कि सेल्फ बैलेंसिंग ये बॉट है, जिसमें देखिए दो चक्का ही आपको दिख रहा होगा। ये दो चक्का ही है, यही वाला आगे पीछे होगा। जैसे ये पीछे गिरने लगता है ना, तो ये डायरेक्शन खुद से ये आगे पीछे होकर के खड़ा होते हैं। बहुत लोग करते हैं ना, टायर पे खड़ा रहने का ट्राई, ऐसा ही ये सेल्फ बैलेंसिंग बॉट है। ये एक सिंपल टू व्हील ड्राइव है, 2WD इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है? दो मोटर को कंट्रोल करके ये चलेगा लेफ्ट राइट। और ये हमारा कैस्टर व्हील है, जो आपको लेफ्ट या राइट करने में, मूव करने में आसानी देगा। ये वैसा सेम चीज है, अलग शेप में ये बॉट है, ठीक है? ये सेम वैसे ये 4 व्हील ड्राइव है, कि इसमें चार मोटर लगे हुए हैं, चारों मोटर, और इसका इसका डायरेक्शन ये सब चेंज करके ये लेफ्ट राइट मूव करता है और आगे पीछे जाता है। वो सेम चीज, वही ये 4 व्हील ड्राइव है। ये बड़े मोटर्स के साथ है, जॉनसन्स मोटर के साथ। और आगे में मतलब अगर कोई चीज आ जाता है तो उसको रोकने के लिए अल्ट्रासोनिक सेंसर लगे हुए हैं, तो ऐसा मॉड्यूल है। इसमें देखिए एंटीना, बहुत ज्यादा दूर तक कंट्रोल करने के लिए एंटीना लगा हुआ है, ताकि ये मतलब कहीं और एक्सट्रीम जगह पे, दूर जगहों पे जा करके ये चलेगा। और इसमें देखिए थोड़ा ऐसा लगा हुआ है, देखिए ग्रुप्स ये सब बने हुए हैं, ताकि ये एक्सट्रीम वेदर और एक्सट्रीम जो आपका जगह है वहां पे भी अच्छे से चल पाए। तो ऐसा ऐसा बहुत सारे कार और ये सब चीज आप मतलब बेसिकली बना सकते हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। तो अब आपका होमवर्क क्या है, कि जैसे मैंने स्पीड को, आपको करना क्या है कि आपको स्पीड को चेंज करना है, बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट स्पीड पे आपको चलाना है मोटर को, ठीक है? दूसरा जो है, आपको करना है कि एक बटन जैसे ही प्रेस करो तो डायरेक्शन चेंज हो जाए। जैसे अगर अभी क्लॉकवाइज में घूम रहा है, तो आप जैसे ही बटन को प्रेस करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज में हो जाएगा, ठीक है? और फिर से अगर आप बटन प्रेस करोगे तो फिर वो क्लॉकवाइज में हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज होते रहेगा, ठीक है? 10 तो 01, ऐसे करके, जैसे मैं बताया अभी, ठीक है? आपको एक कार बनाना है, ये पहला होमवर्क आपको मैं दे रहा हूँ, जिसमें आपको रोबोटिक कार बनाना है, टू व्हील ड्राइव बनाना है, 2WD, ठीक है? इसमें दो मोटर लगे रहेंगे और उससे वो चीजें काम करेंगी। थोड़ा सा मैं लॉजिक समझा दूंगा आपको। जैसे कि आपका ये मोटर है, ठीक है? एक सेकेंड, ये मोटर तो नहीं है, दिखाता हूँ मैं इसको मोटर की तरह। अब आपको मोटर लग रहा होगा, ठीक है? और ये आपका केस है, जो भी है, ठीक है? एक काम करता हूँ मैं, ये और बेटर हो जाएगा, हाँ। और ये मान लीजिए आपका केस है, ठीक है? ये केस है। अब देखिए, ये मोटर अगर आगे की ओर जाएगा, और ये मोटर आगे की ओर जाएगा, तो ये आगे बढ़ेगा, सिंपल है। ये व्हील का डायरेक्शन आगे। फिर जब अगर ये पीछे जाएगा, अगर ये भी पीछे और ये भी पीछे, तो ये क्या होगा, ये कार जो है पीछे आएगा, ठीक है? समझ में आया? फॉरवर्ड समझ में आया, बैकवर्ड समझ में आया? अगर आपको इसको लेफ्ट मूव कराना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको पीछे घुमा दिया और इसको आगे घुमा दिया। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड रुकिए, और अच्छे से थोड़ा सा बताऊं। इतना टेक्नोलॉजी है ही हमारे पास, बताने में क्या दिक्कत है? हाँ, ठीक है। और इसको मैं अगर आगे करूं, इसको पीछे करूं, तो आपको लग नहीं रहा कि ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा? सिमिलरली, अगर मैं इसको पीछे मूव करूं और इसको हम लोग आगे मूव करें, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है? ये हो गया ऐसे, इसको मैं कर देता हूँ इरेज। ओके, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ पीछे, इसको कर देता हूँ आगे, तो क्या होगा, ये पीछे की ओर मूव करने लगेगा, ये आगे की तरफ। तो आपको नहीं लग रहा कि ये राइट मूवमेंट हो जाएगा? तो इसी तरीके से फॉरवर्ड बैकवर्ड लेफ्ट राइट मूव करके आप अपना कार बना सकते हैं। आपको एकदम लॉजिक दे दिया,
कैसे कंट्रोल करना है ये अभी जस्ट मैंने सिखा दिया है, तो आप रेडी हो गए कि अब अपना खुद का कार बना सकते हैं। आप बनाइएगा और कमेंट कीजिएगा यस आई हैव मेड, या फिर मेरे इंस्टाग्राम या फिर लिंक्डइन में मुझे टैग कीजिए कि मैं ये वीडियो देख करके और ये अपना कार बनाया हूँ। ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा कि लोग सीख रहे हैं। ठीक है, तो थैंक यू गाइज, मुझे बहुत मजा आया आपको ये सब चीज़ पढ़ा करके। अब आप रेडी भी हो गए कि एक कार बना सकते हो, मतलब एक प्रोडक्ट बना सकते हो। तो उसको बनाइएगा और मेरे इंस्टाग्राम और ये जो भी चीज़ है वहाँ पे आप मुझे टैग कीजिए, ताकि मुझे भी पता चले कि लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं। कमेंट्स तो किया कीजिए, ताकि मैं कमेंट्स को पढ़ता हूँ। हालांकि अभी कमेंट्स उतने आते नहीं हैं, लेकिन आपके कमेंट्स को मैं पढ़ूंगा। अगर कोई डाउट है तो उसको भी मैं सॉल्व करूंगा। और आपका जो रोबोस्फेयर का ऐप है या वेबसाइट है वो आने वाला है, जहाँ पे आपको नोट्स और सारी चीज़ें वहीं पे अवेलेबल करा दी जाएंगी, जो भी कोडिंग ये सब है, ताकि आपको दिक्कत ना आए। वहाँ पे आप मुझसे बात भी कर सकते हैं, और आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना हो या किसी जगह पे आपको दिक्कत आ रही है या फिर कोई हेल्प चाहिए होगा, तो वहाँ पे आप डायरेक्टली मुझसे बात करके तो प्रॉब्लम को सोल्व कराया जाएगा। ठीक है, तो कीप लर्निंग, कीप टिंकरिंग, बाय।